कलियुग कलियुग कलियुग, घोर कलियुग। सृष्टि की चारों दिशाओं में अंधकार ही अंधकार, हर जगह पाप का काला साम्राज्य जो आज बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। भाई भाई को मार रहा है, दोस्त दोस्त को धोखा दे रहा है, बेटा माँ बाप को ठोकर मार रहा है। ना कहीं रिश्ता बचा है, ना कहीं इंसानियत, ना न्याय, ना धर्म। जुर्म और पाप के इस अंधकार में पूरी कायनात डूब सी गई है। ये कलयुग ही तो है। हे प्रभु, अब हम क्या करें, कैसे जिए, इस अंधकार से कैसे बचे। पर हाँ, आशा की एक किरण हमें नजर आ रही है। लेकिन क्या है वो, कहाँ है वो, क्या था वो राज जो कहीं दफन हो गया, इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया। आज से कई हजारों साल पहले। ये जंगल तो बहुत बड़ा है, इस जगह थोड़ा आराम करता हूँ। जब वासुदेव कृष्ण और उनके सखा पांडव वन में थे, तब भगवान कृष्ण ने पांडवों को ऐसी अद्भुत घटनाएं दिखाई जिसे देखकर सब पांडवों के होश उड़ गए। उनकी पैरों तले जमीन खिसक गई। हे वासुदेव, ये विचित्र दृश्य क्या है? इस हाथी की दो सूंड क्यों है? हे धर्मराज, यह द्वापर युग का अंतकाल चल रहा है। आने वाला काल कलयुग है। यह हाथी कलयुग के मानव का प्रतीक है। इस हाथी की दो सूंड इसलिए है क्योंकि कलयुग का मानव कपटी और स्वार्थी होगा। वह बोलेगा वही जो दूसरों को अच्छा लगे, लेकिन उसके कर्म दूसरों को दुखी देंगे। ऐसे ढोंगी और कपटी लोग कलयुग में राज करेंगे। वह जनता का दोनों ओर से शोषण ही करेंगे। किंतु हे वासुदेव, इस दो सूंड वाले हाथी ने एक मासूम और निष्पाप मानव की हत्या क्यों की है? हाँ सहदेव, वे लोग स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए किसी की भी हत्या करने में संकोच नहीं करेंगे। ऐसा घोर कलयुग आने वाला है। और एक ऐसी विचित्र घटना अब पांडवों के सामने आने वाली थी जिसे देखकर सभी पांडवों के होश उड़ने वाले थे। हे केशव, ये सब क्या है? ये पंछी मुर्दे का मांस खा रहा है, किंतु उसके पंख पर तो वेदों की रचनाएं लिखी है। वेद जो हमारा पवित्र ग्रंथ है, ये सब क्या है? ये क्या हो रहा है मधुसूदन? हे पार्थ, ये कलयुग का वास्तव है जो आज तुम्हें दिख रहा है। मैं कुछ समझा नहीं केशव, जरा विस्तार से बताइए। हे पार्थ, कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो बड़े ज्ञानी और विद्वान कहलाएंगे। उनका दिखावा साधु और संत जैसा होगा, किंतु
उनका आचरण राक्षसी होगा। उनका सारा ध्यान धन और संपत्ति बढ़ाने पर ही होगा। कलयुग में मानव जाति पर तमोगुण का प्रभाव इतना ज़्यादा होगा कि पूरा संसार मदिरा और मांसाहार का सेवन करेगा। संसार में पाप बढ़ता ही जाएगा। कलयुग में लोग सच्चे भगवान को भूल जाएंगे, अतः ढोंगी लोगों के पैर पड़ेंगे। हे वासुदेव, इससे तो पूरी सृष्टि कलयुग के वश में होगी। लोगों के जीवन में अंधकार छा जाएगा। उनका जीवन पेड़ के सूखे पत्ते जैसा होगा। हे वासुदेव, ऐसे में लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, किसका सहारा लेंगे वासुदेव? नकुल, इसका जवाब भी तुम्हें अभी मिल जाएगा। हे वासुदेव, ये पत्थर बड़े बड़े पेड़ों को तहस नहस करता गया, किंतु एक छोटे से पौधे ने उस बड़े पत्थर को कैसे रोका? ये कैसा चमत्कार है वासुदेव, ये कैसा चमत्कार है? हे गदाधारी भीम, यह छोटा सा पौधा तुलसी का है। इसमें मेरा अस्तित्व है। जैसे यह पत्थर बड़े बड़े पेड़ों को नष्ट करता गया, कलयुग में वैसे ही मनुष्य पर पाप के काले बादल इतने बरसेंगे कि मनुष्य उसमें बुरी तरह से तहस नहस हो जाएगा। किंतु हरि नाम का छोटा सा मंत्र बोलने से, हरि कीर्तन से पाप के यह काले बादल पूरी तरह से मिट जाएंगे। मानव जीवन में छाया हुआ अंधकार पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और मनुष्य का जीवन हरि नाम से सफल हो जाएगा। और हाँ, जरूर नहीं हर समय जुबां पर मेरा नाम आए। वो लम्हा भी भक्ति का होगा जब इंसान के काम आए। मैं कलयुग हूँ, कलयुग। मैं तुम सबके अंदर बसा हूँ। मेरा नाम सुनते ही तुम लोग थरथराते हो। मैं किसी से नहीं डरता, किसी से नहीं। पर हाँ, तुम सब मुझसे डरते हो, सबके सब। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नहीं नहीं, मुझे डर क्यों लग रहा है? मेरी शक्ति यहाँ कम क्यों हो रही है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नहीं नहीं, मेरा प्रभाव यहाँ कम क्यों हो रहा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ। हे गणेश भक्तों, आज से हम ये प्रण लेते हैं, हर सुबह हर शाम, दिन हो या रात, सोते जागते काम करते, हे प्रभु हम सिर्फ और सिर्फ आप ही का स्मरण करेंगे।